Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. So the first current affair is, recently India की जो एक prominent foreign intelligence agency है RAW, that is Research and Analysis Wing. Research and Analysis Wing के अभी recently नए chairman अपॉइंट हुए हैं, नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं एंड ही इज द एक्स IPS ऑफिसर रवि सिन्हा. तो क्वेश्चन आएगा दैट हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द रॉ इज मिस्टर रवि सिन्हा, राइट. सो दिस द फर्स्ट करंट अफेयर. ब्रीफली इफ आई टॉक अबाउट रॉ, तो रॉ का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इफ आई टॉक, देन इट इज established in the year 1968, 1971, राइट. तो 1968 में रॉ बना था, राइट. एंड RN राव, मिस्टर RN राव, जो कि फर्स्ट आपके चीफ बने थे रॉ के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. बहुत ही सारे इंडिया के फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन इंटेलिजेंस से रिलेटेड रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जो कि इंडिया का स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. भवानी देवी इंडिया की फर्स्ट फेंसर बनी है टू विन अ मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप. भवानी देवी का नाम जब टोक्यो ओलंपिक्स थे तब भी हिट हुआ था, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फेंसर जो टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था, जिन्होंने मतलब ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई किया था. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेडल में कन्वर्ट नहीं कर पाई थी अपने अचीवमेंट को, लेकिन अभी दोबारा से ये न्यूज़ में है CA भवानी देवी, जिन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव करा है एज एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में. शी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, राइट. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का कोई फेंसिंग प्लेयर ने कोई मेडल जीता है किसी एशियन चैंपियनशिप में, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट एशियन चैंपियनशिप bronze medal CA Bhavani Devi, and she belongs from a state called as Tamil Nadu, right. Tamil Nadu state से belong करते हैं. So this point you have to remember. Now let's move forward to the third current affair of the day. This is a very prominent current affair, that is the gender gap report. हर साल gender gap report आती है. There is one organization named as World Economic Forum. This World Economic Forum organization, it was established in the year 1971, right. और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है. एवरी ईयर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट. और ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये बेसिकली देखती है कि किस कंट्री में वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, वुमेन एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना है, वुमेन का हेल्थ सैनिटेशन किस तरह से है. सो बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है एवरी ईयर, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. लाइक लास्ट ईयर, दिस ईयर ऑल्सो जो टॉप कंट्री है, द कंट्री दैट रिमेन टॉप इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज आइसलैंड. तो यूरोप की कंट्री आइसलैंड, इट स्टूड फर्स्ट. इफ आई टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन. लास्ट ईयर इंडिया वाज 135, दिस ईयर इंडिया स्टूड एट 127. तो इंडिया ने करीब 8 पोजीशन अपनी इम्प्रूव कर दी है, 8 पोजीशंस. सो 135 से, जो कि हमारा 2022 में 135 था, अब हो गया है 127, राइट. सो इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स पोजीशन. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. इफ आई टॉक अबाउट द कंट्री दैट स्टूड सेकेंड इज नॉर्वे, राइट, विदाउट एनी सरप्राइजेस. तो आइसलैंड नंबर 1 पर है इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द वुमेन political participation, in terms of the women education, in terms of the women health and sanitation, in terms of the women economic participation, right. And India stood improved its position from 135 to 127. Who published the global gender gap report? It is published by the World Economic Forum. It is a non-profit organization which was established in 1971. स्विट्जरलैंड के पास एक जगह है कोलोगनी, where World Economic Forum का हेडक्वार्टर है, right. So all these points are very much important. Now let's move forward. आगे चलते हैं एयर डिफेंडर 23, क्योंकि 2023 चल रहा है. तो अभी रिसेंटली एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23. It's said to make the history as the largest air force deployment exercise conducted by NATO.
राइट। तो नाटो बहुत ज्यादा न्यूज में है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, राइट। सो नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, right? North Atlantic Treaty Organization. This NATO was established in the year 1949, right? If I talk about the headquarter of NATO, so it is in the capital of Belgium, that is Brussels, right? So Brussels में आपको NATO का headquarter देखने को मिलेगा. Recently, if I talk about, there is a country called as फिनलैंड लेटेस्ट मेंबर बना है नाटो का। तो अब टोटल नाटो के 31 मेंबर्स हो गए हैं, राइट। रिसेंटली इनफैक्ट इन 2023 ओनली, मार्च अप्रैल के अराउंड, फिनलैंड लेटेस्ट मेंबर बन गया है नाटो का। नाटो का एक शेड्यूल 6 है, जो शेड्यूल 5 है सॉरी, जो कि बात करता है दैट द अटैक ऑन वन नेशन विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन द एंटायर ग्रुप, राइट। सो नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सो अभी इन्होंने लार्जेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है एयर डिफेंडर 23, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट करंट अफेयर। आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं, दैट इज स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये कौन है? तो रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है बहुत फेमस। हमारे इंडिया में एक प्रोमिनेंट बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। इफ आई टॉक अबाउट RBI, तो एक कमीशन आया था 1934 में जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, राइट। हिल्टन यंग्स कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के बाद आपका RBI इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, हालांकि एक्ट 34 में आया था। एंड इन द ईयर 1949 RBI गॉट नेशनलाइज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था? इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1949 में। इफ आई टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर ऑफ RBI, सो इट इज इन मुंबई। इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द RBI, तो शक्ति कांत दास। तो मिस्टर शक्तिकांत दास is the present governor of RBI. But if I talk about who is recently appointed as a deputy governor of RBI, तो अभी recently स्वामीनाथन जानकी रमन आपके क्या हुए हैं? ये आपके recently deputy governor अपॉइंट हुए हैं, right? And कितने years के लिए हुए हैं? तो इनका tenure होने वाला है for the period of 3 years. अभी रिसेंटली RBI न्यूज में भी था, बिकॉज RBI की एक पॉलिसी है दैट इज क्लीन नोट पॉलिसी। सो क्लीन नोट पॉलिसी के अकॉर्डिंग RBI ने मार्केट से जो 2000 रुपीज़ के नोट्स हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया है। हालांकि 2000 रुपीज़ के नोट लीगल टेंडर रहेंगे बट इन द सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। तो एक क्लीन नोट पॉलिसी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कि आई थी इन द ईयर 2012-2013 में। तो उसके अकॉर्डिंग RBI ने डिसाइड किया दैट दे विल विड्रॉ द 2000 rupees note back, right? So this point also you have to remember. So I hope you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.